हाँ, तो एक बार फिर से आप सब लोगों का डीजी एजुकेशन में स्वागत है भाई। कैसे हो आप सब लोग? ठीक, मज़े में? तैयारी बढ़िया चल रही है अपनी? अपने चैप्टर की मैं बात करूँ तो अपने राजस्थान के जितने भी अपन ने अब तक चैप्टर पढ़े हैं उनके एमसीक्यू अपन कर रहे हैं। अपन ने कल लोक देवता की बात की, अब लोक देवता पढ़ लें और देवियाँ छोड़ दें तो ऐसा अच्छा थोड़ी लगता है। देवताओं के साथ देवियाँ अच्छी लगती हैं और देवियों के साथ देवता अच्छे लगते हैं। तो आज एमसीक्यू आपके सामने है किनके? देवियों के। तो अपन करते हैं। देवी सारी बात अपन ने कर ली थी, कौन सी देवी कहाँ की प्रसिद्ध है, किन की कुल देवियाँ हैं, किस देवी की क्या खास बात है, सारी आप लोगों को बताई हुई है। कुछ नहीं करना, एक पेन लेना है, कॉपी लेनी है, जो मैं बता रहा हूँ वो लिखते हुए चलना है। नहीं चलना तो बस कॉपी में टिक लगाते हुए चलना कि इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है। पीडीएफ आप लोगों को मिल रही होगी अपने डीजी एजुकेशन के चैनल पर, वहाँ से जाना, डाउनलोड कर लेना। 5-10 रुपये मत देखना, 10 रुपये की पतासी खा जाते हो आप दिन में। उन 85 का रुपया पीडीएफ के लिए डाउनलोड करो, फिर कर लीजिए। यूँ कहीं फ़ायदा लो, एक तो देखो 85 खाने से पेट खराब होगा, दूसरा अगर पीडीएफ प्रिंट कराओगे दुख होगा थोड़ा सा कि यार आज 10 रुपये की 85 की जगह प्रिंट करवा लिया था, लेकिन ये 10 रुपये आपको भविष्य में काम आएंगे। ठीक है, जब एग्जाम दे रहे होगे ना और आप लोगों की जो प्रैक्टिस कही होगी, ठीक है, आप लोगों ने इतनी सारी प्रैक्टिस कर रखी है, उसका बेनिफिट आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिलेगा। मैं तो कह ही सकता हूँ, करना तो आप लोगों के हाथ में है। मैं तो एक एक को पकड़ के तो करवा नहीं सकता कि भाई ले पकड़, तू भी कर, तू भी कर, तू भी कर। हाँ, कभी ऑफलाइन आओ तो मैं गारंटी लेता हूँ आप लोगों को सबको फ्री में दूंगा मैं टेस्ट सीरीज। ठीक है, चलें तो एमसीक्यू करवाएं आज। देवियाँ करें शुरुआत। तो जितने भी देवता देवियाँ हैं वो बैठ जाओ एक साथ, शुरू करने जा रहे हैं अपने क्या? देवियाँ। तो पहला प्रश्न पढ़ो, क्या है? क्या है पहला प्रश्न? पढ़ो रे टावरों का। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? समझ में तो आ रहा है ना? अपन जो भी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझ में आ रहा है ना? एक चीज मैं बार बार कहता हूँ आप लोगों को, कहीं पे भी कोई भी समस्या हो लिख के भेज देना, मेरा काम है उस समस्या का समाधान करना। पढ़ाई से रिलेटेड, राजस्थानी नहीं और कोई सा भी सब्जेक्ट हो, गणित हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, पॉलिटी हो गया, सभी की मेरी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, समस्या क्या क्या करेंगे? समाधान करेंगे, क्योंकि डीजी एजुकेशन के चैनल पर आने का रास्ता है, जब तक समझ में नहीं आए जाने का रास्ता नहीं। ठीक, तो पढ़ो, पहला प्रश्न पढ़ो, क्या है? अलवर क्षेत्र की लोक देवी के रूप में किसे मान्यता प्राप्त है? ढंग से पढ़ना, आराम से पढ़ना, कोई जल्दबाजी नहीं है, कहीं नहीं जाना है। ठीक है, पढ़ो। अलवर क्षेत्र की लोक देवी के रूप में किसे मान्यता प्राप्त है? पहला ऑप्शन देखो, लटियाल माता। प्रश्न समझ गया? ये पूछ रहा है कि मैंने कुछ लोक देवियां दी हैं आप लोगों को 3-4, उनमें से कौन सी देवी का संबंध अलवर क्षेत्र से है? अलवर समझ गए? अलवर कहाँ है अपने? एक जिला है। अब अलवर के कौन कौन है वो तो जानते ही हैं, और जो अलवर के नहीं है वो भी जानते हैं कौन सी माता है। तो ऑप्शन देखो, पहला लटियाल माता, दूसरा सचिया माता, ठीक है, और तीसरा सुगाली माता, चौथा जिलानी माता। बताओ देंगे। ठीक है, मैंने आप लोगों को कही रखा है कि वो प्रश्न भी है जो आप लोगों के नोट्स में नहीं है। इसका उद्देश्य आप लोगों को पता ही है क्या है। तो आंसर बताओ देखे, पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, चौथा होगा। जल्दी जल्दी बता दो, फिर और करने हैं। मैं बताऊं? चलो, आंसर पहला होगा क्या? नहीं, पहला नहीं होगा, न तीसरा होगा, न दूसरा होगा। आंसर होगा चौथा, जिलानी माता। जो जिलानी माता है, बैरोड के आसपास इन माता का मंदिर है। देखने में बहुत सुंदर मंदिर है। कभी बैरोड के रास्ते पर जाओ अलवर वाले पे, कभी शादी ब्याह में या वैसे घूमने, तो माता जी की दो जरूर लगा के आना, क्योंकि माताओं के आशीर्वाद के बिना कुछ नहीं है, आप लोगों को पता है। तो इनका आंसर क्या है? जिलानी माता। कहाँ है? बैरोड के आसपास। ठीक, अब सेकंड प्रश्न पढ़ो, क्या है? केला देवी मंदिर स्थित है। केला देवी इतनी बार पढ़ाया ना आपको मैंने, देवताओं में, देवियों में। ठीक है, जब अपन ने लोकगीत पढ़े, जब अपन ने लोक नाट्य पढ़े, ठीक है, अपन ने नृत्य पढ़े, सब में केला देवी का नाम आया था। तो इतनी तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों से कि पता होगा केला देवी का मंदिर कहाँ है। ऑप्शन देखने की भी जरूरत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। केला देवी का जो मंदिर कहाँ है? अलवर में है, भरतपुर में है, करौली में है, धौलपुर में है, जैसलमेर में है, बाड़मेर में है, कहाँ? बिना ऑप्शन देके बताओ मेरे को, इतनी बार पढ़ा दिया मैंने। दिखा दूँ ऑप्शन? देख लो, चलो देख लो। करौली, कोटा, टोंक, सवाई माधोपुर। अब तो बता दो, अब तो देख लिया ऑप्शन। चलो ये दो काट देता हूं मैं, इन दो में से नहीं आएगा, इन दो में से आएगा। कौन सा आएगा आंसर बताओ? करौली और कोटा में से।
आंसर क्या है? करौली। क्या है? करौली। ध्यान रखना, आंसर क्या है? करौली। जो केला देवी का मंदिर है वो कहाँ है? करौली। या करौली में किनका मंदिर है? केला देवी का मंदिर है। ठीक है, आगे चलें। आगे चलो तो भाई साहब ये लो, अगला प्रश्न पढ़ो। क्या है? तीसरा। तीसरा प्रश्न है, करौली क्षेत्र में, एक सेकंड, करौली क्षेत्र में केला देवी की आराधना में गाए जाने वाला गीत है। क्या गीत है? यह प्रश्न अपन ने कल भी पढ़ा था, मतलब कल भी किया था। तो ऑप्शन देखने की जरूरत है क्या इसमें? अपन कब से कर रहे हैं? जब से एमसीक्यू की क्लास लग रही है लगातार, जब से ये प्रश्न कर रहे हैं, और आज वापस लोक देवियों में यह प्रश्न आया है। तो मेरे हिसाब से आधे से ज़्यादा प्रश्न तो आप लोगों को याद हो गए होंगे। फिर भी देख लो, ऑप्शन देख लो, लांगूरिया, हिंडो, इंडोनी, लावणी। बताओ जल्दी से। लांगूरिया होगा, हिंडो होगा, इंडोनी होगा, लावणी होगा? बता दोगा, मन बेरो है ये प्रश्न तो आप बता दोगे। आप आंसर क्या है? लांगूरिया। क्या है? लांगूरिया गीत गाया जाता है केला देवी के मंदिर में। यहाँ पर हनुमान जी का एक मंदिर भी है। वो सारी कहानियाँ आप लोगों को मैंने बताई थी, याद आ गई होगी। नहीं आई तो एक बार नोट्स पीछे से खोलना, वापस से पढ़ना, याद करना, फिर इस वीडियो को दोबारा से देखना और फिर पीडीएफ में प्रश्न हल करना। ठीक, आगे वाला प्रश्न पढ़ो। आगे वाला प्रश्न क्या है? जैसलमेर के नरेश कुल देवी के रूप में निम्न में से किस देवी की पूजा करते हैं? ऑप्शन देखो, करणी माता, दूसरा है नागणेची माता, तीसरा है स्वांग्या माता और चौथा है अन्नपूर्णा माता। पहले तो आप बताओ कि आप लोग प्रश्न समझ गए? नहीं समझे तो मैं समझा देता हूँ। ये पूछ रहा है जैसलमेर के नरेश, मतलब पहली बात तो ये जैसलमेर के नरेश हैं कौन? तो अगर जैसलमेर के नरेश आप लोगों को पता है तो भाटी वंश है। ठीक है, वहाँ पर जैसलमेर में जैसे मेवाड़ में अपने राणाओं का शासन था, जोधपुर में भी मारवाड़ में शासन था, वैसे जैसलमेर में जो शासन था वहाँ पर भाटी वंश का शासन था। जैसे जयपुर में कछवा वंश का शासन था, वैसे जैसलमेर में किसका? भाटी वंश का शासन था। इसलिए उनको कह रहा है जैसलमेर के नरेश। ओके, कुल देवी। अब हर वंश की एक ना एक कुल देवी है। जैसे जयपुर के कछवा वंश की है, मेवाड़ की है, मारवाड़ की है, बीकानेर के राठौड़ों की है, ऐसे जैसलमेर का जो भाटी वंश है उनकी कोई ना कोई कुल देवी है। तो ये पूछ रहा है वो किन की पूजा करते हैं कुल देवी के रूप में? तो ऑप्शन है करणी माता, नागणेची माता, अन्नपूर्णा माता, स्वांग्या माता। बताओ। देखे पढ़ाया था जैसलमेर के बारे में, 2 माताएं बताई थी जैसलमेर की, सॉरी 3 बताई थी, 2 भी नहीं 3 बताई थी। ठीक है, बताओ आंसर क्या होगा? अगर काटना है तो काटना शुरू करो। देखो करणी माता तो होगी नहीं, क्योंकि करणी माता का मंदिर कहाँ है? बीकानेर में। बच्चे बच्चे को पता है कि बीकानेर के राठौड़ और चारणों की क्या है? कुल देवी है। तो पहला प्रश्न तो हट गया। अब बचे कितने? 1 2 3। दूसरा भी हटा सकते हो। नागणेची माता का संबंध कहाँ से है? जोधपुर से। ये भी राठौड़ों की कुल देवी है। ठीक है, अब बचे कितने? 2। अब तुक्का भी लगाओ तो 50-50 चांस होते हैं सही होने के। ज्यादातर तुक्के गलत होते हैं, हो सकता है आपका सही हो जाए, लेकिन चीजें याद होनी चाहिए। इसका आंसर क्या है? अन्नपूर्णा? नहीं, अन्नपूर्णा नहीं है। क्या है? स्वांग्या माता। जो जैसलमेर का भाटी वंश है उनकी कुल देवी कौन है? स्वांग्या माता है, स्वांग्या देवी। अपन ने पूरी बात की थी, स्वांग्या माता के बाद में बात की थी, हावड़ा माता या आयड माता के बाद में अपन ने बात की थी, तन्नोट माता की अपन ने बात की थी, जैसलमेर की 3 लोक देवियों के बारे में अपन ने बात की थी, जिनमें से एक पर्सन है जैसलमेर के जो नरेश हैं वो कुल देवी के रूप में कौन सी माता की पूजा करते हैं? तो कौन है? स्वांग्या माता। ठीक, आगे चलें तो आगे चलो, लो आगे चलो भाई, पढ़ो। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, सुगन चिड़ी को किस लोक माता का स्वरूप माना जाता है? ध्यान से पढ़ना। क्या? सुगन चिड़ी को, एक चिड़ी है सुगन चिड़ी, ठीक है, को किस लोक माता का स्वरूप माना जाता है? ऑप्शन देखो। पहला ऑप्शन है नागणेची माता, दूसरा ऑप्शन है आयड, ठीक है, तीसरा ऑप्शन है शीतला माता, चौथा ऑप्शन है स्वांग्या माता। अब बताओ, पहले तो ये सोचो कि जो सुगन चिड़िया है वो कौन से क्षेत्र में पाई जाती है? पश्चिम में पाई जाती है, पूर्व में पाई जाती है, उत्तर, दक्षिण, कौन से में? सोचो। पश्चिम में पाई जाती है, तो पश्चिम की माता कौन कौन सी है? आयड माता है, स्वांग्या माता है, नागणेची माता है, शीतला माता है क्या? ये तो पूर्व में है शायद, तो ये ऑप्शन तो खत्म। ठीक है, अब बचे कितने? 3। अगर प्रश्न याद है, नोट्स पढ़े हैं तो आंसर मिल जाएगा, नहीं पढ़े हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अभी अपन कर लेते हैं, आगे याद आ जाएगा। तो देखो,
नागणेशी माता का भी संबंध किससे नहीं है, सुगन चिड़िया से नहीं है। बची कितनी, 2। अब 2 में से स्वांग्या माता का संबंध भी किससे नहीं है, सुगन चिड़िया से नहीं है। तो आंसर क्या आया, आयड़ माता। जो आयड़ माता है इनके प्रतीक के रूप में सुगन चिड़िया को माना जाता है, ठीक है, स्वरूप के रूप में इन्हें माना जाता है। जब अपन ने हावड़ या आयड़ माता पढ़ी थी तो मैंने आप लोगों को ये चीज लिखवाई थी, ठीक है। अब आगे वाला प्रश्न पढ़ो। आगे वाला प्रश्न क्या कहता है, राजस्थान की लोक देवी नहीं है। मतलब प्रश्न समझ गए, 4 देवियां दी हैं, इनमें से पूछ रहा है कि कौन सी देवी राजस्थान की नहीं है। अगर आपने गौर किया हो तो एक ऐसा ही प्रश्न लोक देवताओं में भी था। प्रश्न दिया गया था निम्न में से कौन से देवता राजस्थान से संबंधित नहीं है। तो आंसर था लोक देवताओं में बाउल, जो कि पश्चिमी बंगाल से संबंधित है। ऐसी देवियों में पूछा है तो बताओ कौन कौन सी है। छींक माता ऑप्शन, दूसरा करणी माता, तीसरा आवरी माता, चौथा हिडम्बा माता। अब काटना चाहो तो काट भी सकते हो आप, ठीक है, ऑप्शन को छाट भी सकते हो। जैसे करणी माता तो सबको पता है, राजस्थान की है, बीकानेर देश नोक चूहो वाली कुल देवी सबको पता है। छींक माता के बारे में भी आधे से ज्यादा लोगों को पता है। तो ये भी कट गई, ये भी कट गई। अब 2 में कंफ्यूजन हो सकती है, एक आवरी माता में और एक हिडम्बा माता में। अगर 50-50 भी लगाओ तो चांस सही गलत के हो सकते हैं। अगर ऐसे प्रश्न याद हैं तो डायरेक्ट करो, नहीं याद है तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, रुको, ठीक है, चीजें देखो। अब जैसे करणी माता कट गई, छींक माता कट गई, छींक माता जयपुर की अपनी, ठीक है, आवरी माता चित्तौड़गढ़ वाली, तो ये भी कट गया। आंसर क्या है, हिडम्बा माता, ये राजस्थान से संबंधित नहीं है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, चौथा हो जाएगा, हिडम्बा माता राजस्थान की नहीं है भाई, ठीक। अब आगे चलें तो आगे चलो, ये लो आगे चलते हैं, आगे बढ़ो। 7वां प्रश्न क्या है, आशापुरा माता, कौन सी माता, आशापुरा माता किस वंश की कुल देवी है। आशापुरा माता किस वंश की कुल देवी है। ऑप्शन पढ़ो, चौहान, राठौड़, खींची और गोहिल। बताओ भाई साहब, आशापुरा जो माता है वो निम्न में से कौन से वंश की कुल देवी है। चौहानों की है, राठौड़ों की है, गोहिल की है, खींची की है, जल्दी बता दो मेरे को, फिर आगे वाला प्रश्न पढ़ेंगे। मैं बताऊं आंसर, आंसर होगा पहला चौहान। शाबाश, क्या होगा, चौहान। मैंने बताया था आप लोगों को जब आशापुरा माता पढ़ी थी अपन ने, जालोर के चौहानों की ये कुल देवी है। जो सोनगरा चौहान है वहां से एक नाडोल की एक शाखा उठी थी, उनकी क्या है, ये कुल देवी है। तो याद रखना आशापुरा माता, ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। हो सकता है आप जब एग्जाम दो तो आशापुरा माता के बारे में पूछ ले। तो किन की कुल देवी है, चौहानों की कुल देवी है, ठीक है। आगे वाला प्रश्न पढ़ो, क्या है, आमेर में शीला देवी का मंदिर बनवाया गया था। पहली बात, प्रश्न दोबारा पढ़ो, ढंग से पढ़ो। आमेर में शीला देवी का मंदिर बनवाया गया था। ऑप्शन देखो, मानसिंह द्वारा, दूसरा बारमल द्वारा, तीसरा सवाई जयसिंह द्वारा, चौथा मिर्जा राजा जयसिंह द्वारा। प्रश्न समझ गए, ये पूछ रहा है कि जो आमेर में शीला देवी का मंदिर है वो किसने बनवाया था। तो ऑप्शन है मानसिंह, बारमल, जयसिंह, मिर्जा राजा जयसिंह। बताओ कौन है। शीला देवी पढ़ी थी जब मैंने आप लोगों को बताई थी सारी बातें, ठीक है। हाँ, हालांकि कुछ बातें हैं जो मैंने आप लोगों को नहीं बताई। जब अपन कछुआ वंश पढ़ेंगे, ठीक है, कछुआ वंश में मानसिंह पढ़ेंगे, जब कुछ बातों की बात और करेंगे। अभी तो आप आंसर बताओ क्या होगा, मानसिंह, मानसिंह प्रथम। देखो कई बार आरपीएससी गेम खेल लेती है, अब इसमें मानसिंह भी दे दिया। एक बार मैंने प्रश्न देखा था, वहां मानसिंह प्रथम और मानसिंह सेकंड भी लिख रखा था। तो लड़के क्या करते हैं, स्टूडेंट जो क्या करते हैं, मानसिंह याद करके चले जाते हैं। नहीं, मानसिंह प्रथम है। कौन है, प्रथम है। ध्यान रखना, शीला देवी की मूर्ति कौन लेके आया था, मानसिंह प्रथम लेके आया था बंगाल से। बंगाल के राजा केदार को जैसार नामक जो स्थान है वहां से हराकर ये मूर्ति लेकर आया था। अब ये पूरी जो युद्ध वगैरह है, घटनाएं, अपन जब कछुआ वंश पढ़ेंगे उसमें बात करेंगे। अब इतना ध्यान रखो, आमेर में शीला देवी का मंदिर किसने बनवाया, मानसिंह प्रथम ने। और जैसा कि मैं बताया कि आरपीएससी कई बार गेम खेल लेती है, प्रथम सेकंड थर्ड दे देती है, तो मानसिंह के साथ साथ थोड़ा सा प्रथम भी लगा देना, ठीक है। कौन लेके आया था, मानसिंह प्रथम लेके आया था, ठीक। आगे चलें तो आगे चलो, 9वां प्रश्न, क्या प्रश्न है, पढ़ो देखे। किस देवी को कभी मांस का भोग नहीं लगाया गया। अब देखो ऐसे प्रश्न भी पूछ लेती है आरपीएससी कभी कभी कि ऐसी देवी बताओ जिसके कभी मांस का भोग नहीं लगा। ऑप्शन है शीला देवी,
ठीक है, केला देवी, वर्णित दोनों कथन, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, इनमें से कौन सा ऑप्शन इसका आंसर होगा बताओ। देखो ऐसे प्रश्न या तो नोट्सों में कभी नहीं मिलेंगे आप लोगों को, ये केवल आरपीएससी की जो किताब है पता नहीं कहाँ से लिखती है वहीं पे मिलेंगे आप लोगों को ऐसे प्रश्न। तो ऐसे प्रश्न कभी आए तो घबराने की जरूरत नहीं है, अगर आता है तो करे आओ, नहीं आता है तो छोड़ भी सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो आंसर तो इसका होगा केला देवी। क्या होगा? केला देवी होगा। केला देवी के कभी मांस का भोग नहीं लगाया गया। शीला देवी की तो कहानी पता ही है आप लोगों को, 2.5 प्याला शराब चढ़ता ही है माता जी के, ठीक है, और वो जो प्रसाद है उसके रूप में वितरित भी किया जाता है। आप कभी शीला देवी के मंदिर जाओ तो ध्यान रखना, चरणामत है उनमें शराब की घूंट दी जाती है, जैसे अपने मंदिर में चरणामत दी जाती है ना, तुलसी के साथ पानी 2.5 चम्मच, वैसा यहाँ पर 2.5 प्याला शराब चढ़ता है, फिर चरणामत के रूप में बाटी भी जाती है। माता जी का प्रसाद है, कभी कभी ले भी लेना चाहिए, ठीक है। आगे चलो 10वां क्या है, प्रश्न पढ़ो। सांबर झील में निम्न में से किस देवी का मंदिर स्थित है? प्रश्न पूछ रहा है अपने जो सांबर झील है उसमें कौन सी माता का मंदिर स्थित है। ऑप्शन देखो, शाकंभरी देवी, कुंजल माता, शीला देवी, भवन देवी। बताओ। शीला देवी तो आप काट ही सकते हो यारो, आम्बेर में है। कहाँ सांबर झील और कहाँ आम्बेर, दूर दूर तक कनेक्शन नहीं लगता मेरे को। अब बचे कितने? 3 में से बताओ कौन सा होगा, जल्दी बताओ, देखें कमेंट कर दो जल्दी सी। पहला, शाबाश, पहला आंसर क्या होगा? पहला, जो सांबर झील है उसमें शाकंभरी माता का मंदिर है। सांबर जयपुर के आसपास के जो लड़के हैं वो हर संडे को मैं देखता हूँ, घूमते हैं, जाते हैं, मोटरसाइकिल लेके जाते हैं, बोले माता जी की धोख देते हैं, लेकिन जब ऐसा प्रश्न आरपीएससी पूछती है तो वो धोख नहीं दे पाते। तो कृपया करके यहाँ पे भी धोख दे लिया करो, याद कर लिया करो। सांबर झील के किनारे कौन सी माता का मंदिर स्थित है? कौन सी माता? शाकंभरी माता का मंदिर स्थित है, ठीक है। आगे चलें, तो आगे चलो भाई साहब, ये लो, समझ में तो आ रहा है ना प्रश्न? देखो प्रश्न चाहे आधी घंटा आप पेपर करने में लेट हो जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, घर पे ही तो कर रहे हो, एग्जाम हॉल में तो नहीं कर रहे ना। अगर घर पे आधे घंटे लेट हो जाओगे, प्रश्न थोड़े बहुत सही हो जाएंगे तो कहाँ दिक्कत आ रही है। ये जो आधी घंटा लेट हुआ है ना, आप लोगों को एग्जाम में बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा। जैसे मैं भी एग्जाम देता था पहले किसी टाइम पे, तो घर पे पीडीएफ लेके आता था, मेरे को लगता था जितनी जल्दी हो ना सलटा के ख़त्म करो मामला, ठीक है, और फिर बाद में आराम से फ़ोन चलाएंगे अपना। उस सलटाने के चक्कर में होता था क्या, जैसे 100% मैं करता था, 100 में से 70 ऐसे मान लो सही होते थे और 30 गलत होते थे। अब इस 30 को अगर मैं इनमें माइनस मार्किंग करूं तो 50 ही सही होते थे। सिलेक्शन कहाँ से होता? कहीं से नहीं होगा, ठीक है। हालांकि मेरा सिलेक्शन बहुत में हो रखा है, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि चाहे अभी कमरे में बैठ के आधी घंटा ज़्यादा लग जाए, थोड़ा टाइम लग जाए, लेकिन एक एक प्रश्न को ढंग से पढ़ो, एक एक लाइन पढ़ो, फिर बाद में ऑप्शन है उसको भी ढंग से पढ़ो, जल्दबाजी नहीं करनी है। अगर कमरे में जल्दबाजी हो गई तो एग्जाम में आपकी जल्दबाजी यहाँ पर भारी पड़ेगी। बाकी आप समझदार स्टूडेंट हैं, मेरे को पता है। तो प्रश्न पढ़ो क्या है, जीण माता कौन से राजपूत वंश की कुल देवी है? तो पहले तो मेरे को ये बता दो जीण माता का मंदिर कहाँ है, मैं समझ जाऊंगा कि आप लोगों को जीण माता के बारे में अधिकतर चीजें पता है। कहाँ है जीण माता का मंदिर? ऑप्शन देता हूं मैं, सीकर में है, अलवर में है, जोधपुर में है, बीकानेर में है। बताओ। हाँ शाबाश, कहाँ है? सीकर में है, रेवासा नाम की एक स्थान पड़ता है, वहां पर जीण माता का मंदिर है। अब इसका आंसर बताओ मेरे को क्या है? चौहान होगा, गुहिल होगा, ये गुहिला नहीं है, गुहिल है, ध्यान रखना, और सिसोदिया होगा और राठौड़ होगा। बताओ मेरे को कौन सा होगा? जीण माता चौहानों की कुल देवी है, आराध्य देवी है, ध्यान रखना किन की है? चौहानों की। जीण माता के बारे में अपन ने बात की थी, मधुमक्खी वाली माता कहते हैं लोग, देवियों में सबसे लंबा गीत इन्हीं का है। रेवासा में इनका मंदिर है, देखने लायक मंदिर है, और रेवासा के पास में ही जानकीनाथ बड़ा मंदिर है, वो भी भव्य मंदिर है, सुंदर मंदिर है। वर्तमान के जो वहाँ के पीठाधीश्वर हैं वो श्री राघवाचार्य जी महाराज है। कभी जाओ तो धूप देते हुए निकल जाना, मंदिरों में धूप दी हुई अच्छी होती है, सुकून मिलता है, चैन मिलता है, ठीक है। तो आंसर क्या है? चौहान है। आगे वाला प्रश्न पढ़ो क्या है, राजस्थान के लोक साहित्य में किस देवी देवता का गीत सबसे लंबा है? तो ये मैंने बता ही दिया, अगर
प्रश्न सुन रहे हो, मेरी बात सुन रहे हो तो ये आंसर दे दोगे। ऑप्शन क्या है? जीण माता, आई माता, मल्लीनाथ जी, रामदेव जी। बताओ किनका है सबसे लंबा गीत? जीण माता का है भाई साहब सबसे लंबा गीत। किनका है? जीण माता का। ध्यान रखना, जो जीण माता है इनका गीत बहुत लंबा है। लोक देवी देवताओं में सबसे लंबा गीत है जीण माता का। जब अपन ने जीण माता पढ़ी थी तो ये बात मैंने लिखवाई थी, स्टार मार्क लगवाई थी कि याद कर लेना, ये प्रश्न पूछा जा चुका है। हो सकता है जब आप एग्जाम में बैठो तो आपसे भी पूछ ले। तो आगे चलो, 13वां प्रश्न क्या है? 13वां प्रश्न पढ़ो देंगे। जोधपुर के राठौड़ों की कुल देवी जिसकी 18 भुजाएं हैं। प्रश्न दोबारा पढ़ो एक बार। जोधपुर के राठौड़ों की कुल देवी जिसकी 18 भुजाएं हैं। ऑप्शन देखो, शीतला माता, ठीक है, आवरी माता, सकराय माता और नागणेची माता। पढ़ो देखा। अब देखो 18 भुजाएं हैं, इस चीज से घबराना मत, कोई बात नहीं, आपको नहीं पता तो 18 भुजाएं हैं, एक बार हटा दो इस चीज को, ठीक है। इतना तो पता ही है जोधपुर के राठौड़ों की कुल देवी कौन सी है, तो ये तो पता ही होगा। अगर देवियां पढ़ी हैं तो बताओ जोधपुर के राठौड़ों की कुल देवी कौन सी है इन 4 देवियों में से? आवरी माता? नहीं, आवरी माता नहीं है। कौन सी? नागणेची माता, बिल्कुल सही। आंसर क्या आएगा? नागणेची माता। देखो कई बार क्या होता है कि प्रश्न बहुत बड़ा होता है, 4-4 लाइन का, ठीक है, और आंसर छोटे छोटे होते हैं, तो उस प्रश्न में ढंग से पढ़ना, अच्छे से पढ़ना, कहीं ना कहीं आपको एक हिंट मिला होगा और उस हिंट से ही क्या हो जाता है? आंसर मिल जाता है। तो ये 18 भुजाएं, 17 भुजाएं इनमें याद हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इतना तो याद होगा ही, जोधपुर के राठौड़ों की कुल देवी कौन है? नागणेची माता है। जोधपुर के जो राठौड़ हैं उनकी 2 ही कुल देवी अपन ने बात की थी, एक तो नागणेची माता और एक चामुंडा माता की अपन ने बात की थी। तो नागणेची माता इनकी क्या है? कुल देवी है, ठीक है। आगे वाला प्रश्न पढ़ो क्या है? राजस्थान की कौन सी विख्यात लोक देवी का संबंध चूहों से है? अरे वाह, बच्चे बच्चे कर देंगे, ठीक है, बुजुर्ग, महिलाएं, ठीक है, टाबर हैं, बीकानेर वाले तो सारे ही कर देंगे। कौन है? करणी माता, ये रहा ऑप्शन, करणी माता, ठीक है। यहाँ पर सबसे ज्यादा चूहे पाए जाते हैं राजस्थान में, ठीक है। करामात देखो माता की, जब पूरे विश्व में बीमारी फैलती है चूहों से संबंधित प्लेग, लेकिन एक ऐसा स्थान जहाँ पर बीमारी नहीं फैलती, ये करामात ही है माता का, ठीक है। तो याद है क्या? चूहे कहाँ पाए जाते हैं? करणी माता, बीकानेर, देशनोक में पाए जाते हैं। यहाँ एक चीज और लिखवाई थी मैंने आप लोगों को, सफेद चूहे पाए जाते हैं जिन्हें क्या कहा जाता है? काबा कहा जाता है। ये चीज लिखवाई थी मैंने, याद होना चाहिए, कभी भी ये प्रश्न आ सकते हैं। जो करणी माता का प्रश्न है ना, ये एक ऐसा प्रश्न है, आरपीएससी को अगर लोक देवियों में से प्रश्न देने हैं और मेहनत नहीं करनी तो उठा के पूछ लो भाई, करणी माता का मंदिर कहाँ है? देशनोक, बीकानेर में। सफेद चूहे कहाँ पाए जाते हैं? करणी माता के मंदिर में, ठीक है। करणी माता का मंदिर किस लिए प्रसिद्ध है? सफेद चूहों के लिए प्रसिद्ध है। कभी भी पूछा जा सकता है, तो याद होनी चाहिए चीजें, ठीक है। आगे चलें तो आगे चलो, आगे 15वां प्रश्न क्या है? देखे पढ़ो, देखो क्या है। राजसमंद झील में, राजसमंद झील सबको पता है, ठीक है, राजसमंद झील में किस लोक देवी का स्थान या मंदिर है? ठीक है भाई साहब, ऑप्शन देखो क्या कहना चाहता है? आवड़ माता, तनोट माता, जीण माता, गेवर माता। तो राजसमंद झील में कौन सी देवी का मंदिर है? काटना चाहो तो काट सकते हो। जीण माता अपन ने बात की, सीकर में है, रेवासा धाम के आसपास, ठीक है। तन्नोट माता जैसलमेर में, काट सकते हो, बच गई 2, एक आवड़ माता और एक गेवर माता। आवड़ माता के बारे में पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अगर नोट्स पढ़े हैं तो बिना काटे ही आप प्रश्न में आंसर दोगे। क्या? गेवर माता। जो गेवर माता का मंदिर है वो राजसमंद झील के किनारे स्थित है, ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा? चौथा आ जाएगा। अगला प्रश्न पढ़ो क्या कह रहा है? जैसलमेर के भाटी राजपूत जिस देवी की पूजा नहीं करते वह है, तो ये पूछ रहा है जो जैसलमेर नरेश हैं, जैसलमेर में भाटी वंश है, वो कौन सी लोक देवी की पूजा नहीं करती? देखो ऑप्शन क्या है? पहला आवड़ माता, दूसरा आवरी माता, तीसरा करणी माता और चौथा हिंगलाज माता। तो बताओ किसकी नहीं करती? करणी माता की नहीं करती, ऑफकोर्स। अभी बात की करणी माता का संबंध कहाँ से है? बीकानेर से है। बीकानेर के राठौड़ जो चारण है उनकी कुल देवी है। तो जैसलमेर के जो भाटी वंश है वो क्यों करेंगे भाई? वो अपनी माता की करेंगे, ठीक है। तो आंसर क्या है? तीसरा, करणी माता। अब चौथा पढ़ो क्या है? चौथा है निम्न में से किस लोक देवी को थार की वैष्णो देवी, क्या
थार की वैष्णो देवी। एक वैष्णो देवी तो जम्मू कश्मीर में है और एक अपने थार में है। तो थार की वैष्णो देवी किसे कहा जाता है? ऑप्शन देखो, क्या जीण माता, चामुंडा माता, ज्वाला माता और तन्नोट माता। बताओ कौन सी होगी? थार की वैष्णो देवी कौन सी देवी को कहा जाता है? जीण माता, चामुंडा माता, ज्वाला माता, तन्नोट माता। जल्दी हूं बता दो मन, जल्दी से बता दो भाई, कौन सी है? तन्नोट माता। शाबाश, आंसर क्या है? तन्नोट माता। चौथा आंसर क्या होगा? चौथा होगा। अपन ने तन्नोट माता के बारे में पूरी बात की थी। इनकी पूजा सैनिक करते हैं, ठीक है, सैनिकों की कुल देवी है। थार की वैष्णो देवी कहा जाता है, रुमाल माता भी ने कहते हैं। सारी बात अपन ने की थी। अगर नोट्स पढ़े हैं तो चीजें याद होंगी, अगर नहीं पढ़े हैं तो कितना ही जुगाड़ कर लो, मामला नहीं होगा। चाहे फोन करा लो ऊपर से मंत्री से कि एग्जाम पास करवानी है, नहीं होगा, ठीक है। भरना पड़ेगा ऑप्शन उसमें, क्या? तन्नोट माता, जब ही नंबर मिलेंगे, ठीक है। आगे चलें तो आगे चलो, आगे चलो। अच्छा, खत्म हो गए, कोई नहीं, आगे की बात अपन और कर लेंगे। अभी तो खजाना भरा पड़ा है अपने पास, पर्सन ही पर्सन भरे पड़े हैं। जितने पर्सन मेरे से हो सकते हैं मैं आप लोगों को करवाऊंगा। और आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि घर पे जितने पर्सन हो सकते हैं, इस बुक से, उस बुक से, एनसीईआरटी से, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से, किसी इंग्लिश मीडियम की से, किसी हिंदी मीडियम की से, सारे पर्सन करने हैं। कितने करने हैं? सारे के सारे करने हैं, एक भी पर्सन नहीं छोड़ना। पर्सन छोड़ना मतलब पाप करना, और पाप तो हमें करना है ही नहीं, क्योंकि पाप तो बुरी चीज होती है। अच्छा ही अच्छा काम करना है। क्या करने हैं? पर्सन करने हैं। और एक चीज जो मैं आप लोगों को बार बार कहता हूँ, कहीं पे भी दिक्कत हो नीचे कमेंट कर देना, और अपन आते ही क्या करेंगे? उस समस्या का समाधान करेंगे। और कुछ पूछना हो कुछ भी, तो भी आप क्या कर सकते हो? कमेंट कर सकते हो। रही अपने चैप्टर की बात, तो लगभग जितने हो रहे हैं उनके अपन एमसीक्यू ले रहे हैं। फिर जो अगला चैप्टर है वो अपना राजस्थान की चित्रकला पढ़ेंगे, जब तक आप लोगों को भी टाइम मिल जाए कि जो पीछे का है वो रिवीजन कर लो। देखो अपन एमसीक्यू कर रहे हैं, एमसीक्यू के चक्कर में पीछे का रिवीजन करना मत भूलना। जब तक रिवीजन नहीं करोगे और एमसीक्यू नहीं निकालोगे, कोई समाधान नहीं है सिलेक्शन का, सिलेक्शन नहीं होगा। ये काम करना ही पड़ेगा, जरूरी शर्तें हैं। तो ठीक है, ये काम कर लोगे, आगे की बात अपन अगली क्लास में करेंगे। ओके, थैंक यू।